भाई अगर आप गधा घोड़े पे चढ़ोगे तो मरोगे जी। आप हाथी बैठ जाओगे, आपको कुत्ता भी हाथ नहीं लगा पाएगा। तो चंद्रशेखर रावण है वह बसपा के अंदर कोऑर्डिनेट कर लें या बसपा जो है चंद्रशेखर रावण को बुला लें, तो क्या लगता है कि दोनों का गठबंधन हो पाएगा या दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? तमाम देश के लोग ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? लोग तमाम इस तरीके की बात भी कहते हैं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण को कंपेयर भी करते हैं। दोनों युवा साथी हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, सिर्फ एक फ़र्क है तो एक ब्रांड का, एक बीएसपी के लिए काम करते हैं और दूसरा अपनी एक पार्टी के लिए काम करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लिए। क्या लगता है कि अगर इनको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा तो सर्वप्रथम चॉइस जनता जनार्दन की कौन सी होगी और क्यों होगी, वह हमें बताएं। क्या कारण था कि बहन जी ने आकाश जी को निकाला, फिर पुनः वापसी करी और इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि तमाम लोगों को, देश के लोगों के पेट में इस वक्त मरोड़ होने शुरू हो गए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ सुदेश चंद आर्या जी हैं और लगातार बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करते रहते हैं। बहन जी ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, जोन प्रभारी हैं दिल्ली के। सर स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। हाँ सुरेंद्र सर, पहले तो आपको और आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद करते हैं जी। आपकी टीम को हम लोग साधुवाद करते हैं कि आप लोग हमारे अभी इस मुश्किल घड़ी में हमारे पास इधर आए हैं घर पर चल के जी। तो आपका और आपके व्यूवर्स को हम लोग जय भीम बोलते हैं जी। कि आप लोग इस मूवमेंट को, बाबा साहब के कारवा को आप और आपका परिवार और खासकर सीमित संसाधनों से चला रहे हैं जी। इसके लिए आप लोग वाकई साधुवाद के पात्र हैं जी। और हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे जो मिशनरी लोग हैं जी, उनका हम भरपूर जिससे जैसे भी हम लोग उनका साथ और सहयोग दें जी। मुश्किल घड़ी क्यों बोली सुदेश जी ने, वो मैं आपको बताया तो मैं अभी बताऊं कि सुदेश जी एक ड्राइविंग कर रहे थे और मीटिंग में जा रहे थे, अकस्मात उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी बेड रेस्ट पे आप देख पाएंगे फोटोज़ और पिक्चर्स के माध्यम से कि उनका जो एक्सीडेंट है इसके अंदर पूरे पैर के अंदर फ्रैक्चर है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूँ, उसके बावजूद भी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने लगातार मीटिंग्स में भी जाते रहे। जब तमाम बहुजन समाज के लोगों ने कहा भाई साहब अभी मत जाइए, तब जाके घर पर रुके हैं और हमने भी इनसे मुलाकात करने आए तो हमने कहा क्यों ना एक पॉडकास्ट की सीरीज भी रिकॉर्ड करी जाए। बड़े अनुभवी हैं, बड़े मिशनरी हैं और लगातार समाज को जगाने का काम करते हैं। गली मोहल्ले कॉलोनियों तक लोगों के दिलों में वास करते हैं सुदेश आर्या। सुदेश जी, बिना भूमिका के हम लोग सीधे सवाल रखना शुरू करेंगे। जिस तरीके से अभी 2027 के चुनाव हैं तो इसके अंदर कहाँ देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? हाँ सर, देखो एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ जी महापुरुषों का आंदोलन है। जिन महापुरुषों ने सामाजिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन की आग जलाई है जी, और बहुजन समाज पार्टी उन सभी बातों को आगे लेके चल रही है जी। निसंदेह इस देश में हम लोग जो शोषण और सताए और दबाए लोगों की बात करते हैं जी, तो बहुजन समाज पार्टी उन शोषित लोगों के लिए संघर्षशील रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप अपना काम करे। निसंदेह 2027 में समाज देख रहा है कि जब से देश में गैर बराबरी व्यवस्था वाले लोगों की सरकार आई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तब से इस देश में खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उन पे सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार और सामाजिक दुराचार देखने को मिल रहा है। तो इस घड़ी में बहुजन समाज के लोग और देश के सर्व समाज के लोग, जो गरीब समाज के लोग हैं, वो लोग भी इस बात को मानने लगे हैं कि जैसा 2007 से 2012 के बीच जो आदरणीय बहन जी सरकार रही जी, तो क्यों ना फिर पुणे से हम लोग बहन जी के जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, जो बहन जी के कानून संविधान की बात करते थे, वाकई में बहन जी ने वो काम करके दिए, वो मील के पत्थर साबित करके दिए देश के इतिहास में कि शासन कैसा होना चाहिए एक संवैधानिक तौर पर, एक शासक के तौर पर। तो जनता दोबारा से इस बात को मान रही है कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बने जी, तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बहुत सुधार होगा। और जो तमाम तरह की ड्रामेटिकल चीज़ें सरकार कर रही है काम के बजाय, जैसे सरकार अभी बुलडोजर योजना ला रही है, धर्म को आगे लेके तमाम धर्मों पर आपस में छाप कर रही है और जातीय उत्पीड़न सबसे ज़्यादा देश में बढ़े हैं, तो उसके माफक बहुजन समाज पार्टी अगर देश में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, तो निसंदेह संविधान समतामूलक और सबके विकास का काम हुआ है और होगा। तो समाज को तय हो गया है कि भाई इस बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और ये राजनीति है, उतार चढ़ाव आता रहता है। राजनीति में 1-2 साल 10 साल का गैप मायने नहीं रखता, क्योंकि संघर्ष है।
जो लोग आप लोगों ने चुने उन लोगों ने व्यवस्था बना ली, तो उसको हटाने के लिए फिर समाज अपनी व्यवस्था तय करता है। तो 2027 में 2007 में हमने सरकार बनाई थी। 20 साल बाद दोबारा फिर समाज समझ गया कि उत्पीड़न कौन लोग कर रहे हैं और उत्पीड़न से सताए हुए लोग कौन हैं। तो जो उत्पीड़न से सताए हुए लोगों ने तय कर रखा है कि 2027 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश से समतुल्य जो अन्य राज्य हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में भी 2027 में एमसीडी चुनाव है। हम लास्ट चुनाव में लगभग 2.2% के आसपास वोट परसेंटेज लेके आए थे और कुछ सीटों में हमारी अच्छी फाइट रही थी। तो 27 में हम लोग उस रूपरेखा से तैयार कर रहे हैं कि माननीय बहन जी जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको दिल्ली में भी 27 में आपको बेहतर रिजल्ट एमसीडी के चुनाव में देने काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बहन जी ने माहौल बना दिया है और तमाम नौजवानों की जिम्मेदारी दी है, तो सुरेंद्र सर निसंदेही 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा काल होगा। जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे होंगे, आप देखेंगे पीछे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर लगा रखी है। सर, क्यों आपको बसपा से प्रेम है इतना? तमाम पार्टियों के ऑफर भी आते रहते होंगे आपको, कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, तो क्या लगता है कि कभी वहाँ पे जाना रहेगा या बहन जी या बसपा के लिए काम करेंगे? क्योंकि हम तो आपसे काफ़ी अनुभवी हैं, आपके साथ काफ़ी हमें काम करने का मौका भी मिला है, तो हम आपको मिशन मूवमेंट में देखते हैं। क्या है ये मिशन मूवमेंट और क्यों इतना प्रेम है आपको इस पार्टी से या मिशन से, क्या कहेंगे? बीएसपी से लगाव वाला मामला ही नहीं है ना, ये हमारे जहन में है जी। क्योंकि बीएसपी कोई किसी राजनीतिक दल से उभर के पार्टी नहीं आई है। ये हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी और हमारे समाज के तमाम जो हमारे परिवार के लोग हैं और देश के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से बनाया है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी में कोई कंडीशनल काम करने का कोई मतलब मेरा उद्देश्य नहीं रहा कि मैं कंडीशन पे काम करूंगा। मेरा काम करने का उद्देश्य ये रहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग अच्छे शिक्षित हो गए, ठीक ठाक, जो अपने कमाने खाने लगे, तो इस शिक्षा का नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेट तो भर रहा है अच्छे से। तो मैंने तय किया कि मैं जब उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं तो वहाँ पर हमारा जीवन अच्छा था, क्योंकि जब बहन जी सरकार बनी, हमारे परिवार के लोग, तमाम लोग बहन जी सरकार में, खासकर जब बहन जी ने 100% बैकलॉग भरने का काम किया, तो बहुत सारे हमारे परिवार के, गाँव के, गली के, हमारे घर के लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित हुए। तो क्यों ना हम उस लाभान्वित और अपनी खुद की व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। तो उसी संदर्भ में किसी पार्टी का ऑफर आए ना आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम पेट भरने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं निकले हैं। हमारा उद्देश्य, हमारे परिवार का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के आंदोलन, बहन जी के संघर्ष को हम समाज तक लेके जा पाएँ, जो बहुत कम लोगों में इस तरह की सोच पैदा हो पाती है। जिनमें होती है जो है वो उसी बलबूते देश में बीएसपी का बिगुल चल रहा है। तो इसलिए किसी भी पार्टी का ऑफर है से हमारे लोग, कोई जो असली मिशनरी आदमी है, जो बीएसपी का सच्चा आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ना हमने कभी किसी को अप्रोच किया, ना हम किसी मंच पे जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और विचारधारा की बात करते हैं, गली कूचे जाकर, और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई बीएसपी थी तो हमारा वजूद तय हुआ सम्मान के तौर पर। बाबा साहब ने जो दिया पर सरकारों ने लागू नहीं किया, पिछली वालों ने। जब बीएसपी बनी तो पूरे देश में हमारी एक संख्या बनी, वोट के आधार पर बनी। कई राज्यों हमारे सांसद विधायक चुन के आए। उत्तर प्रदेश हमने 4 बार सरकार बनाई और जिस जाति को सबसे नीचे पायदान पर देखा जाता सामाजिक स्तर पर, उस जाति का सम्मान पूरे देश में ऊपर होने लगा। तो ये सब कहाँ से मिला? ये सब बीएसपी और आदरणीय बहन जी माननीय काशीराम साहब के संघर्ष से मिला है। इसलिए इसमें कोई नो डाउट है कि हम लोग मरते मर जाएंगे, कुछ मिले ना मिले कोई, हम अपने कमाने के लिए बाबा साहब की वजह से हम किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में अपने कमाने खाने का, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी के बलबूते हम मूवमेंट भी चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे को किसी से कोई सहायता चाहिए, मैं मांगता हूँ ना मुझे चाहिए है। हम अपने मूवमेंट को चलाने के लिए, अपने सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ हेल्प से अपना काम कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अभी दिल्ली में आई थी, तमाम देश के तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाने का कार्य करा था और बहन जी ने आकाश आनंद जी को एक बड़ी जिम्मेवारी से भी नवाजा है। क्या कारण था कि बहन जी ने आकाश जी को निकाला, फिर पुनः वापसी करी और इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि तमाम लोगों को, देश के लोगों के पेट में इस वक्त मरोड़ होने शुरू हो गए हैं और तमाम टीवी चैनल जो नहीं दिखाते थे वह भी दिखाने लग रहे हैं और बहुत सारे जो मिशन मूवमेंट या पार्टी से हटे हुए लोग थे या तो जो पार्टियां बनाना चाह रहे थे, तमाम पार्टी और संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। जो पहले बिल्कुल नीरस बैठे थे या बिल्कुल शांत बैठे थे, लेकिन आकाश आनंद की पुनः वापसी और बड़ी जिम्मेवारी के आते ही तमाम संगठन और जो लोग थे वह एक्टिव हो गए हैं। क्या किस नज़र से आप देखते हैं इसे? हाँ सुरेंद्र सर, पहले तो माननीय आकाश जी को मैं बहुत करीब से मैंने सर को काम करते देखा है और मेरा इस बड़ा मतलब सौभाग्य कह सकते हैं इसको
कि मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य रहा है कि जब मूवमेंट नौजवानों को तैयार बहन जी द्वारा आह्वान किया तो 2020 से और बहन जी ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में दी, तो माननीय आकाश सर के साथ हमें काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ और हमने फील किया कि सच में अगर बहन जी ने मूवमेंट के तौर पर माननीय आकाश जी को जिस हिसाब से तैयार किया है, कहते हैं ना भट्टी में जो सोना तप के तैयार होता है वैसे तैयार हुए हैं और हम्बल है, एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं और पूरे उनके जहन में बहन जी के संघर्ष का पूरा आंदोलन उनके दिमाग में बैठा हुआ है। सरकार की पूरी रूपरेखा है, हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से उनको मैनेजमेंट का पूरी समझ है कि भाई पॉलिटिकल में समाज में जब सरकारें बनती हैं तो हमारी सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए थे उसको लेके। तो और रही बात बहन जी ने उनको हटाया लगाया, तो ये तो सतत प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी की है, तो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बहन जी इस तरह के जो एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं कर लेती है, जिससे हमारे लोग चेक भी हो जाते हैं। तो माननीय आकाश जी बहन जी ने पुनः से जिम्मेदारी दी है, इसी विश्वास साथ दी है कि बहुत प्रॉपर अब जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो नजर आएगा। बिल्कुल है सर, मैं तो हम लोग तो काम कर रहे हैं ना साथ में। कई लोग जो नहीं उनसे मिल पाए हैं क्योंकि उनके पास बिजी शेड्यूल्स होता है, बहुत सारे स्टेट को देखना होता है, बहुत सारे अपने मूवमेंट के काम है और बारीकियां देखनी होती हैं, तो हर एक व्यक्ति से नहीं मिल सकते। लेकिन संगठन के मेन लोग हैं, हम लोग जो उनके आसपास काम कर रहे हैं बहन जी के आदेशानुसार नौजवान साथी, तो उनमें वो आग है जो आपने उनको कई स्पीच में देखा होगा, कई उनके इंटरव्यूज में देखा होगा, वो फ्लुएंसी है, वो तीस है समाज के प्रति, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो माननीय आकाश जी को बहन जी को आकाश जी पे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करेंगे। क्यों करेंगे? कि उन्होंने बहन जी को वो लागू करते हुए देखा है और बहन जी उनको सने सने, जैसे भाई हम लोग अभी नौजवान हैं तो हमारी जो अभिभावक है बहन जी वो समझाती है भाई आपको हु हल्ला करके काम नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको बहन जी पूरी तरह से निश्चित करके साइन करके दोबारा से इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है और भेजती है। तो आकाश जी के आने से निसंदेही पूरे देश में और खासकर जो अन्य दल हैं उनमें भी खलबली मच गई। भाई जब आकाश जी को लिया गया तब तुमको दर्द हो रहा था और जब आकाश जी को निकाल दिया तो तुमको बहुत दर्द हो रहा था कि बहन जी निकाल क्यों दिया, कि इससे डर गए उससे डर गए, और बहन जी ने पुणे ले लिया, फिर वही लोग उल्टा बोलने लगे कि बहन जी ने क्यों ले लिया। तो भाई ये मेरी ही पार्टी है, उनकी पार्टी है, हम सबकी पार्टी है और बहन जी समय समय पर चीज़ें अदल बदल कर देती हैं, एक्सपेरिमेंट कर देती है, इसकी बड़ी बात नहीं है। तो आकाश आनंद जी 100% गोल्ड है, इसलिए गोल्ड की वजह से बाकी जो पीतल है, तांबे हैं, अन्य दलों में संगठन में खड़खड़ा रहे हैं तो उनको तकलीफ होगी क्योंकि वैल्यू कम हो गई है और समाज में उनकी वैल्यू कम हो गई है। और आप देखो कि मैं जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक और पार्टी के पूरे पदाधिकारी पूरे देश में है, उस बात से बड़ा खुश हो गई मानना बहन जी ने, जो उनकी डिमांड थी कि मानना आकाश जी को बहन जी दोबारा वापस लाओ, उनमें वो आग है, वो क्षमता है कि इस मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी को वो आगे ले जा सकते हैं। तो आकाश जी को लेके आ गए और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी साथ लेके आए हैं और वो पूरी तरह बहुजन समाज के संगठन को देखकर पूरे दिल्ली में देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। बहुत सारे जब हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो और आकाश आनंद के लिए कोई बात होती है तो कई लोग उनको बुद्ध के रूप में भी देखते हैं और कई लोग उनको अम्बेडकर के रूप में भी देखते हैं। क्या कुछ ऐसा नजर आता है आपका? देखो मेरा सर कहना है कि जितने महापुरुषों आप नाम ले रहे हो हम उनकी परछाई के बराबर तो नहीं है, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलने की एक चेष्टा भर करते हैं। उसमें माननीय आकाश जी भी हैं, हम भी हैं, जितने देश के कार्यकर्ता लगे हैं। बाबा साहब नहीं बन सकते, हम बुद्ध नहीं बन सकते, काशीराम साहब नहीं बनते, बहन मायावती नहीं बन सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलकर उनके बनाए हुए रास्ते को हम लोग छू भी लें तो हमें लगता है जीवन हमारे लिए पूरी तरह सार्थक हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और जो आपने पहले कहा था कि जो लोग बरसाती मेढक का बहन जी ने कल जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी कुछ भी हिलडुल करती है वैसे ही वो बरसाती मेढक तुरंत ही तिलमिलाने लगते हैं, तो तमाम सम्मेलन करने लगते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगते हैं। भाई जब एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जब एक झंडा है, जब एक डंडा है, एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा साथ क्यों नहीं आ रहे? उस विचारधारा ने आज भी साबित कर रखा है कि आज बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी एक लेखन ट्वीट कर देते हैं, उसमें आपकी व्यवस्था परिवर्तित होने लगती है। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग इतने नासमझ कैसे हो गए कि उन्होंने बाबा साहब को उस बात को नदार कर दिया कि बाबा साहब ने कहा भाई जिसका एक दल होना चाहिए, बहुजनों का एक पार्टी होनी चाहिए थी, एक झंडा होना चाहिए था, एक विचारधारा होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा नेता हो जाएंगे फिर जब सब एक दूसरे सुनेंगे नहीं। तो माननीय बहन जी के नेता है,
बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बाबा साहब की विचारधारा है, समता मूलक विचारधारा है, और एक आपका नीला झंडा है। तो इस तमाम चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के साथ समाहित है। तो जो तमाम जो संगठन बनाए जा रहे हैं समाज में, वो निसंदेह काशीराम साहब कहते थे जितने ज़्यादा संगठन बनेंगे उतना ये समाज बिकने के लिए तैयार रहेगा। तो जितने कम संगठन बनेंगे या ना संगठन बनेंगे तो उतना बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की विचारधारा मजबूत होगी। तो ये सारा आप लोग हम लोग देख रहे हैं कि तमाम नौजवानों को बरगला कर आप उनका कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहन जी ऐसा नहीं कर रहे ना। बहन जी ने आकाश जी को अच्छे से पढ़ने दिया, बहन जी ने हमें कभी रोका नहीं होगा पढ़ने के लिए। हम पढ़े लिखने के बाद ही तो पार्टी में आए हैं और काम कर रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर बहन जी ने हमारी एक व्यवस्था भी बनाई, हमारी एक स्थिति बनाई है। तो हम अपने घर में रह के भी मजबूत हो सकते हैं। टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ना आप सत्ता में आओगे, ना जो मूवमेंट बाबा साहब का था वो भी आप लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो निसंदेह हमें लगता है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की समाज की जरूरत है, नौजवानों को, कि हू हल्ला करने से राजनीति नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब तो मुझे रख सकते थे। काशीराम साहब तो उस राज्य से आते हैं सुरेंद्र सर जिस राज्य में दाढ़ी सबसे बड़ी होती है, होती है ना, तो वो भी मूछ रख सकते थे। मूछ और दाढ़ी से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है, हमारा प्रतिनिधित्व सोच और विचारधारा से होता है, जहाँ से हमारे लोगों की व्यवस्था सही हो सके, जिनकी हम पैरवी करने के लिए तैयार हैं। बहन जी जिनकी पैरवी कर रही हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे लोगों से थोड़ा हमको बच के रहना चाहिए, समाज के नौजवानों को, कि आपके पास वक्त दोबारा नहीं आएगा। और 30-40 साल में जब हम लोग पहुँचेंगे तो अब तक वो कई चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। सुधीर जी, जिस तरीके से आप पूरे प्रदेशों के अंदर दौरा भी करते रहते हैं और दिल्ली की अहम जिम्मेवारी आपके पास भी रहती है, लोग तमाम इस तरीके की बात भी कहते हैं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण को कंपेयर भी करते हैं। दोनों युवा साथी हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, सिर्फ एक फ़र्क है, तो एक ब्रांड का, एक बीएसपी के लिए काम करते हैं और दूसरा अपनी एक पार्टी के लिए काम करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लिए। क्या लगता है कि अगर इनको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा तो सर्वप्रथम चॉइस जनता जनार्दन की कौन सी होगी और क्यों होगी, वह हमें बताएं। तो समाज में हम भी रहते हैं, समाज में हम भी जाते हैं, शहरों में हम रहते हैं, गांव से हम आए हैं। गांव में हमारा रिश्तेदार, हमारे परिवार रहता है, और गांव के जो लोग हैं हमारे, वो आज भी कहते हैं कि हम चाहे दल चाहे संगठन कितने भी बन जाए, बाबा साहब के नाम से आज भी 32 लाख से ज़्यादा संगठन पूरे देश में चल रहे हैं महापुरुषों के नाम से। और 32 लाखों से और पूछा जाए तो दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि भाई हमारा सामाजिक संगठन तो ये हो सकता है, पर राजनीतिक संगठन हमारा बहुजन समाज पार्टी है। आज भी चाहे हम हार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग आज भी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जहाँ बीएसपी मजबूत है, वहाँ समाज के लोग कहते हैं कि हमारा राजनीतिक जो आंदोलन है वो बीएसपी है। तो ब्रांड और ना ब्रांड की तो बात मतलब ही नहीं है। तो यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी में कोई ब्रांड नहीं है, यहाँ ब्रांड विचारधारा है। हमारे नेता आदरणीय बहन जी है, मान्य आकाश जी, हम लोग सब लोग, वो बड़े हमारे कार्यकर्ता हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता का लेवल काम के आधार पर बड़ा छोटा है, कोई ब्रांड नहीं है। वो लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। ब्रांडिंग किसी कर रहे हैं? मीडिया द्वारा। आप देखो मैन मीडिया आपको कभी कवर नहीं करने, आपको नहीं बुलाएंगे। वो किसको बुलाते हैं? जो पूंजीपति धंधा सिटी लोग हैं, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनके चैनल्स भी आते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं। तो वो बेसिकली उन्हीं मनवादियों को मजबूत कर रहे हैं, उन मनवादी मीडिया को मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमारी लड़ाई है। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि भाई ब्रांड है, वो ब्रांड काहे के? वो तो दूसरे ब्रांड पे जाके नाच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और माननीय आकाश जी इस देश के कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो बहन जी के आदेशानुसार और उनके निर्देशों अनुशासन से काम करते हैं। इससे समाज का अहित भी ना हो और मूवमेंट का भी अहित ना हो और मूवमेंट चलता भी रहे। तो इसलिए दोनों में कंपैरिजन कोई है ही नहीं। एक विचारधारा और बाबा साहब का प्योर गोल्ड है माननीय आकाश आनंद जी, और दूसरे जो लोग हैं वो तो है, उनका हम चर्चा क्या करें। चंद्रशेखर रावण का भी कई बार ये स्टेटमेंट आया कि बहन जी जो है वो मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, काशीराम के मिशन मूवमेंट को हम लोग पूरा करेंगे, हम लोग साकार करेंगे, क्या कहेंगे? देखो खैरात की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग जी, और एक तरफ तुम आज़ाद बन रहे हो, किससे आज़ाद बन रहे हो भाई? दूसरी तरफ वही जिसने इस पूरे आंदोलन खड़ा किया, आप उस पेड़ में तेजाब डालने कर अपना वही उसका थोड़ा अंश लेके अपने पीछे लगा के चल रहे हो। आज़ाद समाज, काशीराम पार्टी का जरूरत है भाई? तुम्हें जरूरत हो? अगर तुमको बीएसपी से और एनसीपी से विचारधारा से ताल्लुकात होता तो इस तरह कोई टैग लगाते ही नहीं। अपने बलबूते क्यों नहीं लगा पा रहे हो? तो ये एक व्यक्ति की पार्टी बनकर उभरे हैं। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं भटक गए, वो तो सब समाज जानता है सर। आज तुलना कर लो, बहन जी का एक शब्द निकलने पर हजारों लोग रोड पे होते हैं, और बहन जी जब निकालती हैं तो पूरी आपको सुरक्षा मानक के साथ निकालती हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन करोगे, कोई भी आपको आंदोलन करना है, ध्यान रखना
कोई भी चीज़ सरकारी टूटनी नहीं चाहिए, किसी का सर नहीं फटना चाहिए, किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुराचार हो तो उसमें जाकर उपद्रव नहीं करना चाहिए। तो तमाम चीज़ें बहन जी अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन चलाने की बात करती हैं। उनके आंदोलन को हमने जब स्वरूप देखा है तो आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि तमाम आज हजारों नौजवान हमारे तमाम तरह की कानूनी धाराओं में फंसकर उनका कैदी चौपट हो गया। उनके माँ बाप से पूछो जाके, जिनके पास जमानत के पैसे नहीं, वकील के पैसे नहीं, और जिनके परिवार, इनके बच्चे आज कई जगह भूखे मर गए। कई ऐसे इंसिडेंट आए उनके आंदोलन दौरान जिनका हम नाम ले रहे हैं बार बार, तो उनका जो बहुत सारे लोग उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सब अब बीएसपी मूवमेंट मानो काशीराम साहब जो लोग जुड़े वो आज भी भले पूरे बैठे हुए हैं, कई बूढ़े हो गए, कई घर पे हैं, कई अपने अन्य कामों में लग गए। वो आज भी कहते हैं कि काशीराम साहब ने या बहन जी जितने ईमानदारी से आंदोलन चलाया, मुझे लगता है ये आंदोलन 100 नहीं 200-500 साल तक आगे जाएगा और इसी विचारधारा इस पार्टी के साथ जाएगा। तो जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग भटक गए कहते हैं, वो बहन जी नहीं समझ पाएंगे। बहन जी अगर अपना राजनीतिक स्वार्थ चाहती तो तमाम बार हमारी कभी 10 पार्लियामेंट मेंबर आए हैं, कभी हमारी 3 आए हैं, कभी ज़्यादा आए हैं, कभी पीछे कांग्रेस साथ हमारी सरकार हमने उसमें उनको सपोर्ट करके रखा। अगर बहन जी को राजनीतिक लालसा होती तो भाई पार्टियों में शामिल हो जाते। तो बहन जी समाज का मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा रखना चाहती हैं और राजनीतिक हम लोग जो कर रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के लिए है। ये टैग हम लोग नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए जो भटकने की बात कर रहे हैं, भटके तो वो लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं कहाँ पर कि 2 सीट दे दो, रो रहे हैं, भैया ने पूछा नहीं। तो ऐसे जो नालायक लोग हैं उनको देखना चाहिए भैया कि कौन भटका है कौन नहीं भटका है। सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, सवाल है तमाम लोग ये भी चाहते हैं जो चंद्रशेखर रावण हैं वह बसपा के अंदर कोऑर्डिनेट कर लें या बसपा जो है चंद्रशेखर रावण को बुला लें, तो क्या लगता है कि दोनों का गठबंधन हो पाएगा या दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? तमाम देश के लोग ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सिंपल सा, बहन जी ने बहुत साल पहले ही बोल दिया था कि जो नौजवान बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहते हैं अनकंडीशनल उनका स्वागत है और उनको भी बोला गया तो भाई आप काम करना चाहते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है। तमाम नौजवान काम कर रहे हैं, आपको अच्छी आप में आग है, आप में अच्छी क्षमता है तो आपको मेजर मेजोरिटी देती, मेजर अपॉर्चुनिटी देती। पर वो लोग दूसरे हाथों में जब खेल रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है समाज के पास खाने को नहीं, सही से पहनने को नहीं है। और जिस आंदोलन से हम लोग निकले हैं, जिस आंदोलन से बहन जी ने तैयार किया काशीराम साहब ने, वो आंदोलन एक एक पिन्नी जोड़ के तैयार किया, आज भी उसी पिन्नी से चल रहा है पूरा देश में। तो ये लोग जो अचानक एकदम आ गए और इनके पीछे लाश लश्कर लगा दिया, तो ये समाज की ताकत नहीं है, ये उन लोगों की ताकत है जिनके हाथों में चमचे खेल रहे हैं। तो इसीलिए गठबंधन का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इनके वजूद इतना नहीं है कि ठीक है कुछ लोग समूह में इनके बहकावे में आ गए हैं, इनके मनवादी तंत्रों के हाथों में जो खेल रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन मुझे लगता है हम अकेली क्षमता में पहले भी सरकार में रहे हैं और हमने पहले भी 3-3 4-4 बार सरकार बनाकर संगठन के रूप में तैयार करके उत्तर प्रदेश में मानक स्थापित किया। पंजाब में हमारी अच्छी स्थिति रही, मध्य प्रदेश में रही, पीछे कई बार हमारे राजस्थान में 6-6 7-7 विधायक चुन के आए। हमने कई सरकारों चलाने में समर्थन भी किया जो हमारी विचारधारा या हमारी सोच से थोड़ा मेल खाती है हल्की फुल्की। तो ऐसे करके तो उनसे साथ गठबंधन क्या करना जो अपने समाज के लोगों को इधर उधर बरगला रहे हैं। हमें तो उनसे बात कर सकते थे जो समाज का, अगर जैसे बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, अपर कास्ट में जो सताया दबाया समाज है, गरीब समाज है, या मुस्लिम और या गैर मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इन सभी साथ गठबंधन ऑलरेडी बहन जी ने पहली बार किया, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। वो गठबंधन है बहुजन समाज का, वो गठबंधन है बहुजन समाज को एकजुट करके राजनीतिक सत्ता में लेके आने का। तो इसलिए इन दोनों का मेल मिलाप का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम तो कह रहे हैं भाई काम करो, काम करने से थोड़ी कोई रोक रहा, ना हमें कोई रोक रहा। पद आज है कल नहीं भी होगा तब भी काम करेंगे, क्योंकि काम के लिए हम लोग बने हैं, समाज को जोड़ने के लिए बने हैं, समाज को आराम से घर घर जाके समझाने के लिए बने हैं। तो हमारा प्रयास सर यही रहता है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो निसंदेह ही दही में दूध में नींबू डालने का काम करते हैं। सर बहन जी के लिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो बहन जी हैं वो देवी हैं। किस तरीके की देवी हैं? ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तमाम देश के लोग, गांव देहात के लोग उनको देवी स्वरूप मानते हैं? जीती जागती जीवती देवी भी कहते हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पे। ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं? मैं सर बहन जी का नाम बाद में लूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मतलब कोई हम लोग हमारी 42 साल उम्र हो गई है तो लगभग 20 साल का अनुभव तो हमने जीवन का ले लिया ना, जो थोड़ा समझ वाला। तो जब हम बहन जी की पहली सरकार थी तो हम उस समय स्कूल टाइम पे थे,
1995 में स्कूल टाइम पे थे, तो समझ इतनी नहीं थी, पर हमने अपने गांव में देखा है, अपने गांव में देखा है कि जब सरकारें बने तो समाज में ताकत पैदा हुई। किसकी? कि हमारी सरकार चल रही है, बदतमीजी दोगे तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और लोगों ने करवाया। हम लोग सामने बचपन में देखते थे, कोई पहले लोग आते थे गांव गली में मार ठोक के चले जाते थे, लेकिन जब सरकार बन गई तो उन्होंने अगर मारा तो उतनी बड़ी ताकत से हमारी जो सरकार चल रही थी विधायक जो थाने दरबार में, हमारी बात सुनी गई, और जिन्होंने हमें मारा उनको उसी ताकत से कानूनी तौर पर उनको पिटवाया। तो हमें ये एहसास हुआ कि बहन जी की सरकार बनी, बहन जी जिस लॉ एंड ऑर्डर तय किया, बहन जी ने जिस तरह से गुंडे माफियों पे अंकुश लगाया, जिस तरह बहन जी ने गांव गली में हमारे गरीब लोगों को जिनके पास जमीनहीन थे, जो दूसरे खेतों में जाके मजदूरी करते थे, उनको 5 बीघे का, 10 बीघे का, 2 बीघे का पट्टा दिया, कॉलोनी सरकारी दी। हर अम्बेडकर गाँव जो बनाया बहन जी ने, उनको बैल आदर्श गांव बनाने के लिए बहन जी ने पक्की सड़क, आरसीसी गलियां, आरसीसी रोड, स्कूल, एक छोटा सा हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा केंद्र, बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं बहन जी ने की। तो ये तो कोई देवता देवी देवता ही कर सकता है भाई, कोई भगवान ही कर सकता है जब उसके स्वरूप में हाथ में ताकत आती है। तो समाज ने तय किया है, बहन जी तय तो नहीं कर रही है। बहन जी को बहन जी किसने बनाया? समाज ने। बहन जी जिंदा देवी कौन बता रहा है? समाज बता रहा है। क्यों? कि समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बहन जी ने राजनीतिक तौर पर सत्ता में आए तो बताने का काम किया, समझाने का काम किया, तो समाज ने तय किया। सर समाज मानव काशीराम साहब बोल रहे हैं, समाज बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, समाज बोल रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, समाज बोल रहा है कि महामना राजश्री राजऋषि संविधान आरक्षण निर्माता छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा देवी समाज बोल रहा है, इसे बोला सावित्री फूले को। ऐसी बहन जी को देवी का दर्जा अगर कोई दे रहा है, समाज दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि उन्होंने वो ऐसे काम किया अलौकिक जो देवी शक्ति ही कर सकती थी, ऐसा प्रोग्राम में लिखा है, जैसा पढ़ाया जाता है लोगों को, लेकिन बहन जी ने साक्षात करके दिया है। तो इसलिए बहन जी वाकई में साक्षात देवी है और एक स्वरूप है इस मूवमेंट को जिंदा रखकर चलाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो महापुरुष चले गए, उन महापुरुषों का सारा जो बोझ है बहन जी कंधों पर है। तो बहन जी बहुत ईमानदारी से, बहुत इत्मीनान से हम जैसे नौजवानों को तैयार करके आगे बढ़ाकर इस मूवमेंट को चला रहे हैं। तो आप हम सब की जिम्मेदारी है कि बहन जी को भी, अपने राजा को, अपने मसीहा को उसी तरह समाज में प्रोजेक्ट करें। सत्ता में नहीं, क्या दिक्कत है? सत्ता में तो कांग्रेस भी नहीं है, सत्ता में तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, सत्ता में तो आरजेडी भी नहीं है, पर उनके लोग तो आपस में गाली नहीं दे रहे, आपस में एक दूसरे की छिटाकशी नहीं कर रहे। हम अपने नेता पे क्यों करें? और जब आएगी सत्ता में तब ताकत दिखाई, दोबारा फिर आएंगे। समाज थोड़ी गया कहीं बार, समाज फिर आएगा सोच समझ के। तो इसलिए बहन जी देवी है, बहन जी मसीहा है, और बहन जी ने वाकई में पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को समर्पित किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए। तो हमारा दायित्व है कि बहन जी का किसी भी लहदे से मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए, ना होगा, काम के आधार पर भी और उनके नाम के आधार पर भी। सुधीर जी, जब बसपा की सरकार थी तो 20 साल 25 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन उस वक्त के जो वोटर जो थे छोटे थे, मतलब कि जो वोटर नहीं बन पाए थे या बहुत छोटे थे, उन्होंने बहन जी की सरकार नहीं देखी है। तो क्या कारण है कि जो बहन जी की सरकार है उसके कामों को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और क्या रूपरेखा रहती है बसपा की, जो पुनः जो छिटक गए थे, जो समझ नहीं पाए थे बसपा को या तमाम पार्टी संगठनों में चले गए थे, उन्हें पुनः वापसी लाने का क्या तरीका है, क्या एजेंडा है जो बहन जी अधिकांश बोलती हैं बंद कमरे के अंदर आप लोगों को समझाने का भी काम करती हैं? हाँ, नहीं, बहन जी ने शुरुआत से हम लोगों को बोला कि भाई आप लोग भाईचारे के तहत अपने संगठन बनाओ। संगठन कौन सा? जो बहुजन समाज पार्टी कैडराई संगठन है। उस कैडराई संगठन में आपको जो प्रदेश कमेटी है उसको सुदृढ़ करके सभी समाज के लोगों को जोड़ो। उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हों, उसमें अपर कास्ट के लोग भी हों, उसमें ओबीसी समाज के लोग भी हों, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग भी हों, और तमाम समाज के लोग उसमें संगठन में होने चाहिए। सेकंड हमारा स्टेप आता है जिला कमेटी। उसमें जो हमारी पैरामीटर्स हैं, उसमें जो ऊपर जिले के लोग हैं, उसमें जो कैडराइज लोग हैं उनको आप मौका दें, जो अन्य समाज के लोग हैं उनको मौका दें, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को भी सम्मान दें संगठन में, और मेन संगठन में दें। बहुजन समाज पार्टी में कोई विंग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? कि हम उसी संगठन में सारे समाजों को समाहित करके भाईचारा बनाना चाहते हैं। ये काम उत्तर प्रदेश में जब बहन जी सरकार बनाई, या अन्य राज्यों में जब हमारी ताकत होती थी, या दिल्ली में भी हमारी जब ताकत होती थी, 14.5% की हम बात करते हैं, तो उस समय सर्व समाज का भाईचारा था, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो वही बहन जी फार्मूला बार बार हम लोगों को बताती, भाई आप लोग जाओ और जाकर समाज के घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करो। आप लोगों को समझाओ कि बीएसपी आएगी तो सब समाज को सम्मान देगी। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, खासकर ओबीसी समाज के लोग, जिनको राजनीति समझ है,
तो उन्हें पता हुआ अकेले अपने वोट पर या अपनी जाति से वोट पर नहीं जीत सकते, लेकिन बहुजन समाज में अगर खासकर बहुजन समाज के निचले तबके के लोग अगर बीएसपी से जो लोग जुड़े हैं वो पूरी ताकत से अगर उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो वो विधायक सांसद बन जाएंगे। तो ऐसे ओबीसी समाज के लोगों, अपर कास्ट के लोगों को हम लोग भाईचारे के साथ जोड़कर उनको जोड़ने का काम करते हैं, समाज का तैयार करने का काम करते हैं। तो इसी पैटर्न में जो आपने कहा 20 साल तो नहीं हुए हैं, 15 साल हो गए मान लेते हैं। 2012 में तो गई सरकार हमारी, 12 में गई है और 12 से भी 25 चल रहे हैं, तो 10 और 13 साल हुए हैं। तो साथ में गए, हाँ साथ में तो आई थी, गई नहीं गई थी, हाँ, साथ में तो आई है, साथ में आई थी, और 12 में गई है, तो हमारे 13 साल हो गए, मान 13वीं साल चल रही है। जिन लोगों की सरकारें अभी दिल्ली में आई है और वो कहते हैं 27 साल बाद वापस आए, वोटर नहीं थे वो वोटर बन गए ना। हाँ, उस वक्त वोटर थे, 18 साल के, उन्होंने सरकार देखा नहीं, बसपा के कार्य देखे नहीं, तो उनको कैसे समझा पाएंगे? 1984 से पहले कुछ भी नहीं था जी, तब तो वोटर भी था, सपोर्टर भी था, वोटर ही वोटर था, सपोर्टर तो कोई था नहीं। 1984 से 1989 के बीच में हमारे 3 सांसद बने, 13 विधायक बने, तमाम उठापटक शुरू हो गई। तो उस समय 18-20 साल के लोग रहे होंगे, वो आज जो 50 साल 60 साल लोग होंगे, आज जो 20 साल 25 साल लोग हैं वो ऊपर आगे 25-30 साल 50 साल 60 साल हो गए। तो ये तो हमको तय करना है ना, बैंक थोड़ी तय करना है कि जब आप लोगों ने, हम लोगों ने जैसे आंदोलन तैयार करके 18-20 साल से उम्र से तैयार करके पूरे देश में आज 60-70 साल होने के बाद भी नहीं पीछे छूट रहे हैं, तो हम अपने घर में संस्कार पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी गलती है, बहन जी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम जब मीटिंग में जाते हैं तो बहन जी ने कहा है कि आप जब छोटी मोटी सभाएं होती हैं, जब आपके महापुरुषों के आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती, काशीराम साहब जयंती होती, बहन जी जन्मदिन होता है, या महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस होते हैं, तो आप बड़े बड़े आयोजन करते हैं मंचों से, पर आप अपने अकेले घर से आते हैं और जय भीम जय भारत करके निकल जाते हैं। तो आप आगे से अपने पूरे परिवार को लेके आए, क्योंकि उस दिन एक दिन तो छुट्टी कर सकते हैं हम लोग, पूरे दिन तो 365 दिन कमाते खाते हैं। तो अब हम लोगों ने ये पूरी तरह तैयार कर लिया है, कर भी रहे हैं कि अभी बहन जी का आदेश जब हुआ 9 अक्टूबर को पीछे काशीराम साहब के उसमें, तो हम लोगों ने पूरे परिवार साथ पूरे दिल्ली के लोग गए और एक बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ लोग दिखाई दिए, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। तो उसका प्रारूप ये हुआ कि पूरी दिल्ली में 10,000 लोग काशीराम साहब के परिनिर्वाण पर पहुंचे। ऐसी बाबा साहब की जयंती पर 15 मार्च को इन तमाम जगह इतने लोग पहुंचे कि लगा कि हाँ माहौल देखो बहुजन समाज पार्टी का। तो मैंने कहा आप परिवार साथ लोगों के साथ मिलो, परिवार साथ लोगों को जोड़ो और सब लोग साथ में आओ। जी, दिल्ली की जिम्मेवारी बहन जी ने आपको कंधों पे दी हुई है और भी तमाम साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वोट जो रैली होती है वो बहुत बड़ी होती है, भंडारे बहुत बड़े होते हैं, पूरी जो सड़कें होती हैं वो नीली नीली हो जाती है, पर वोट और परसेंटेज कहाँ चला जाता है सुदेश जी? सर देखो, पूड़ी खाने से, हलवा खाने से, सड़कें एक दिन नीली करने से विचारधारा का मतलब विस्तार नहीं हो सकता। और आप हम लोगों को देखते होंगे, बीएसपी कार्यकर्ता को देखते होंगे, सेक्टर बूथ के कार्यकर्ता को देखते हैं, एटलीस्ट आप अपने फादर को देखते होंगे, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सॉरी, कि वो लोग सुबह शाम तक बीएसपी की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम साहब की बात करते हैं ना, मतलब निस्वार्थ होकर करते हैं। तो जो लोग एक दिन के लिए अपना झंडा लेके निकलते हैं और जाके पार्लियामेंट और तमाम अपने आसपास की जगह जाकर जय भीम जय भारत करके अपने बाबा साहब को नाम लेके अपने आप को संपूर्ण कर लेते हैं, तो उनको सोचना चाहिए एक दिन का खेल नहीं है जी। जिनसे लड़ाई है वो लोग हजारों सालों से इस देश में सत्ता में थे, जिनसे लड़ाई है वो आज भी सत्ता में है, जिनसे लड़ाई है उनके पास संसाधन और पूरी सोर्स है। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ बाबा साहब की सोच है जी। तो अगर हमको इसको निरंतरता से चालू रखना है तो उन लोगों को भी पूरे 365 दिन आधा एक घंटा समाज को देना जरूरी है, तब तो आपकी नीली पीली विचारधारा सीधी होगी जी। नहीं तो आप लगे रहिएगा, आप अपनी डबली बजाएंगे, समाज अपनी डबली बजाएगा और ऐसे कुर्ते पिटते रहेंगे। तमाम तरह के जो सोशल अत्याचार अब बाढ़ सी आ रखी ना देर में, कभी मुंह से रखने में मार रहे हैं, कभी गधा घोड़े पे चढ़ने में मार रहे हैं। तो काशीराम साहब ने तो आपको हाथी चढ़ने के लिए बोला है कि अगर आप गधा घोड़े पे चढ़ोगे तो मरोगे, आप हाथी बैठ जाओगे आपको कुत्ता भी हाथ नहीं लगा पाएगा, और आप राजा की सवारी है। तो काशीराम साहब ने तो आपको व्यवस्था दे दी, बाबा साहब ने तो व्यवस्था दे दी, बहन जी तो उस व्यवस्था को लेकर चल रही है अगुवाई करके, आपको सवार होना है। तो ये लड़ाई बहुत विचारों की है, बहुत सोच समझ की है, और ये लड़ाई नए लोगों के आगे आकर इसको थामने की है जी। क्या कहना चाहेंगे सर कि जो फैक्टर होता है, अगर हम लोग दलित मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी भूमिका रखता है। कहते हैं दलित मुस्लिम भी एक साथ आ जाएंगे तो 2027 के अंदर पुनः वापसी हो पाएगी। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर पुनः वापसी करेगा, बसपा की तरफ रुख करेगा? क्या कहना चाहेंगे 2027 में? देखो, ये अछूते नहीं, अलग नहीं हम लोगों से जी। और बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो काशीराम साहब का बहुजन कॉन्सेप्ट को लोग समझ जाएंगे कि इसमें
शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मुस्लिम समाज का है। इसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, और तमाम और जो अल्पसंख्यक समाज लोग हैं वो लोग आते हैं। साथ में अपर कास्ट के गरीब समाज के लोग, जिनकी दुर्दशा और जिसकी दैनिक स्थिति भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बराबर है। तो इन सभी समाजों को अगर हम एकजुट कर लेते हैं तो ये 85% बनता जाके 85% बनता जाके। तो मुस्लिम समाज की तादाद ज़्यादा है, दलित समाज की तादाद ज़्यादा है। अगर दोनों ही एकजुट हो जाते हैं तो वोट के आधार पर सरकार बनती है, और वोट जिसका होता है उसकी सरकार बनती है। वो वोट हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में काशीराम साहब ने जो बोला था तब भी नहीं समझ पाए, आज बहन जी बोल रही तब भी नहीं समझ पा रहे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये बात काशीराम साहब ने कहा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो अगर ये सारे समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो आज सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ रही है भाई? धर्म के नाम पर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। जिसका कोई लेन देन नहीं है वो भी उसको गाली दे रहे हैं। जो खुद उन समाज के पैरोकारों से, मनवादी लोगों से दबाया सताया गया है, ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग, वो भी उनको गाली दे रहा है। क्यों दे रहे हो तुम? तुम्हें जो मार रहा था, तुम्हें जो अपमानित कर रहा है, जो तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ता है, और वो धर्म के नाम पर उनको जब गाली दे रहा है तुम उनको उल्टा लपेट रहे। तो भाईचारे की बात बहन जी ने कहा कि मुस्लिम समाज, अपर कास्ट का गरीब समाज, ओबीसी SC ST समाज अगर एकजुट हो जाएगा तो हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। और यही पैरामीटर्स है। समाजवादी पार्टी को भी आपने वोट दे के देख लिया, आपने विधायक सांसद जिता दिए पर सरकार नहीं आई आपकी। आपने आरजेडी को जिता के देख लिया, तभी नीतीश कुमार चला रहे सरकार, भाजपा चला रही है। उधर आपने उसमें क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी देख लिया। तो तमाम राज्यों में, इधर दिल्ली में भी देख लो आप, मुसलमानों ने और दलित लोगों ने टनों के भाव में केजरीवाल को वोट दिया ना। एक भी 10 साल की सरकार में केजरीवाल ने कोई भी दलितों के लिए काम नहीं किया। दलित आयोग नहीं बनाया, SC ST का आयोग नहीं दिल्ली में बना है, राज्य का नहीं है। तो ये जो जिम्मेदारी जिसको आपने सौंपी थी उसने तो नालायकी दे दी है केजरीवाल ने। अब दूसरी नालायकी आप लोगों ने उसको दे दी, भाजपा को दे दी। तो अगर मुसलमान और दलित दोनों दिल्ली में एकजुट हो जाए, देश में कहीं एकजुट हो जाए, तो कोई माई का लाल नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को रोक पाए। क्योंकि आप जिनके साथ खड़े उनकी सरकार नहीं बन रही है, पर BSP साथ आप एक बार खड़े हो जाओगे आपकी सरकार बन जाएगी, और आपके पीछे जो भी शोषण अत्याचार हो रहा है उस पर रोकथाम हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो मेरा मानना है कि मुस्लिम और दलित पहले भी एकजुट हुए हैं, पहले भी सरकारें बनी हैं, उसमें अन्य समाज के लोग भी इकट्ठे हुए हैं। गुजर समाज के, जाट समाज के, मुस्लिम समाज के, प्रजापति, धानुक, धोबी, शाक्य, मौर्य, काछी, पटेल, बिंद, निषाद, राजभर, चमार, जोटा, जो भी थे जातियाँ सारी एकजुट हुई हैं पूरी, जो हजारों जातियाँ थी, और वहाँ हम लोगों ने सरकार बना ली। और जिनके पीछे आप लगे वो आज तक नहीं कहीं यार दिखाई दे रहे सर। वो राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं पर सत्ता में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। और जिस कांग्रेस से बाबा साहब ने कहा भाई इस कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा समाज का दोहन किया है, हमें भी अपमानित किया है, हमारी बात भी सही से इसने लागू नहीं होने दी, तो ऐसी कांग्रेस में क्या भरोसा करना। काशीराम साहब को किसने रोका? तब तो भाजपा थी नहीं, कांग्रेस ने रोका ना। अगर कांग्रेस चाहती तो अपना सही से काम करती, BSP नहीं बनती, पर उन्होंने नहीं किया तो काशीराम साहब आगे आए। काशीराम साहब को सबसे ज़्यादा रोड़ा किसने अटकाया? राजीव गांधी ने और उसके मेमनों ने। तो सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर सब समाज जुड़ जाता है जैसे पहले जुड़ा है, तो सारे समाज के सम्मान और मान सम्मान साथ साथ उनके हित और अधिकार, उनके विकास के काम हुए हैं और आगे भी होंगे। जी सुदेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे और कांग्रेस के बहुत सारे वक्ताओं का ये कहना है कि इस वक्त बसपा के साथ गठबंधन होगा, तो क्या लगता है कि 2027 के अंदर बहन जी गठबंधन करेंगी समाजवादियों के साथ, कांग्रेस के साथ, या किसी के साथ नहीं? क्या कहेंगे? नहीं, माननीय बहन जी का साफ साफ आदेश हम लोगों के लिए कि आप अपने संगठन को बनाओ, आप अपने संगठन के बूथ और सेक्टर लेवल पे लेके जाओ, उनको कैटराइज करो, और घर घर अगर हमारी बात पहुंच जाएगी तो हमें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना गठबंधन पहले भी सत्ता में आए हैं, तब भी ये मनवादी ताकतें होती थी। समाज कहता पहले तो आ गए, कैसे ऐसे थोड़ी आ गए। समाज ने और हमारे संगठन ने, हमारे लोगों ने, विचारधारा ने तय किया और घर घर तक पहुँचा कर इस बात को पहुँचाया है। तो हम बिना गठबंधन पहले भी जीते हैं, हम आगे भी जी सकते हैं, बशर्ते हम बहन जी की बात को समझें।
तो इसीलिए बहन जी का आदेश है, बहन जी का जो आदेश होता है हम उस पर ही चलते हैं। हमारा जो क्या होने वाला बहन जी का दिशा निर्देश होगा, किसका साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, बहन जी आधा मतलब वो उनका पार्ट है। और हमारे को बहन जी का आदेश सबका यही है पूरे देश में कि आप सिर्फ संगठन ध्यान दो। हम बिना गठबंधन की सरकार बना के गए हैं, अभी फिर दोबारा से बना सकते हैं। अगर हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो बहन जी जो चाहती हैं कि बिना गठबंधन के, तो हम वो कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसीलिए लगे हैं कि सर गाँव गली गली जा रहे हैं, अपने सभी समर्थक, अपने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो बहन जी ने आपको जिम्मेदारी दी, किसी और को तो दी नहीं, जिसको दी नहीं वो क्यों इस तरह सोचे। आपको बुला के हॉल में बहन जी ने समझाया है कि आपको सेक्टर, बूथ, विधानसभा, जिला, प्रदेश कमेटी को दुरुस्त करके भाईचारा बनाना है। और ये संगठन घर घर तक पहुंच जाएगा तो आपकी बात बन जाएगी जी। तो किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। 2027 के अंदर अगर बसपा पुनः वापसी आती है तो क्या मिलेगा आम जनता जनार्दन को, क्या कहना चाहेंगे? तो बहन जी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है, कई बार बहन जी ने बोला है कि जिन महापुरुषों की बदौलत हम इस देश दुनिया में आए हैं और जिनकी बदौलत, जिनके अधिकारों की वजह से हमें आज सम्मान मिला है, इनको तो हमने उत्तर प्रदेश जहाँ हमारी सरकार रही वहाँ हमने नए 17 जिले बनाकर उनके नाम से गठित कर दिए थे। तमाम योजनाएं, चाहे सावित्री छत्रपति योजना हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की ग्राम सभा योजना हो, चाहे काशीराम साहब आवासीय योजना हो, चाहे अम्बेडकर हॉस्पिटल्स हो, चाहे बुद्धा विश्वविद्यालय हो, तमाम चीज़ें बहन जी ने स्थापित कर दी महापुरुषों के नाम से। तो बहन का विचारधारा तो हमारी वही रहेगी। और जिनके तमाम मील के पत्थर साबित कर दिए, आपका दलित प्रेरणा स्थल है, उधर आपका अम्बेडकर पार्क है लखनऊ में, और तमाम उत्तर प्रदेश के राज्यों में, जिलों में तमाम तरह के उन्होंने बहन जी ने स्टैच्यू और तमाम तरह की व्यवस्थाएं स्थापित कर दी महापुरुषों की, जो हजारों सालों तक इतिहास में रहेंगी। तो बहन का अगर हम 2027 में आते हैं तो फुल फ्लैश फिर विकास के लिए, समाज के लिए, गाँव को शहर से जोड़ने के लिए काम करेंगे। और शिक्षा पर और सुरक्षा पर, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर बहुजन समाज पार्टी इन 3 चीज़ों पर पहले भी काम करते आई है, पहले, अब और 3 गुनी ताकत से करेगी। तो एक बार आप मौका देके देख लो 27 में। निसंदेही बहन जी ने महापुरुषों को सम्मान दे दिया, जिंदा कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब अगला जो पड़ाव है सरकार का, वो 101% बहन जी इन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का कल्याण करेंगे, जो पहले भी किया है। 101% होगा। जो थोड़ा लोग डाइवर्ट हो रहे थे कि भाई बहन जी ने पार्क बना दिया, भाई पार्क तो आपके महापुरुषों को बनाया ना, जिंदा कर दी ना, अब ये तो काम हो गया, सभी ने बनाया वो तो, और सबने बनाए। और उसके साथ बहन जी ने काम भी बहुत सारे किए। अब बहन जी का काम अगला स्टेप ये कि भाई महापुरुषों को हमने पूरे उत्तर प्रदेश जिंदा कर दिया, अब उनको बस साज सज्जा रखना है, उनको साज सज्जा रखना है, उनको सुव्यवस्थित रखना है। और नई व्यवस्था के तहत रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं की एजुकेशन में फोकस करना है, जो भारत में सबसे कमजोर है। हाँ, पूरे देश के अंदर ये कहते हैं कि जो बहन जी हैं उनकी रणनीति बहुत गजब की है। सारे लोग ये कहते हैं कि बहन जी की कार्यशैली बहुत गजब की है, लेकिन ये बहन जी की जो राजनीति और बहन जी का जो कार्य होता है वह कहाँ पे चूक खा जाता है? क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं कि जो पदाधिकारी हैं वो सही काम नहीं करते हैं, गुटबाजी कर देते हैं और कुछ इस तरह की साँठ गाँठ करके बसपा को हराने का काम करते हैं। ये पूरे देश की समस्या बताई जाती है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सवाल आपके लिए खास तौर से बनता है। सर मैं तो देखो, ये एक परिवार है और बीएसपी लगभग कई करोड़ लोगों का परिवार है जी। और परिवार होगा तो कभी आप नाराज हो सकते हैं किसी बात पर, हम भी नाराज हो सकते हैं, हमारे ऊपर भी कोई गलती का मतलब जुर्माना लग सकता है, उन पे भी लग सकता है, किसी भी लग सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी में जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं या गुटबाजी होती है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव किसी में आपस में होता है तो वो चलता रहता है। तो उसकी वजह से कोई जो जिसके मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है, जिसके मन में मनमुटाव नहीं पैदा होता है, वो काम तो बीएसपी के लिए ही कर रहा है। पदाधिकारी इसलिए विक्टिम होता है कि हमारे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी बहन ने दी है या बीएसपी ने दी है। तो हमें जब बीएसपी ने जिम्मेदारी दी है तो हम आप पे अपेक्षा नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम पदाधिकारी हैं कि हम अपने गली कूचे मोहल्ले में जाकर क्या बहन जी की बातों को बता पा रहे हैं जी। तो ये पदाधिकारी कई बार जिम्मेदारी पर ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं कि बहन जी ने जिन पे भरोसा किया, भैया आपने आप एक लड़ी है, एक चैन है, और चैन में अगर सुदेश आधा कमज़ोर है तो लड़ी तो टूट जाएगी जी। तो बहन जी तो चैन बना के दे दी, अब आपको जुड़े रहना है, तो वो पदाधिकारी उस पूरी व्यवस्था का लड़ी है, वो उसको पूरी मजबूती से पूरी श्रृंखला को आगे तक ले जाना है। इसलिए पदाधिकारी ज़्यादा लायबल है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा उस समस्या के लिए दंडित करना चाहिए कि भाई उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। पर पदाधिकारी भी उस समाज का हिस्सा है, जिस समाज से आप लोग हम लोग आते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से इस मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, बहन जी के आदेश में जुड़ा हुआ है, बहन जी के संघर्ष से वजह से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है पदाधिकारी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
पर समाज की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पदाधिकारी घर से बाहर निकला है, आपके दरवाजे आया है, एटलीस्ट उससे पूछ लो भाई आप क्यों घूम रहे हो मेरे पास, आपकी सोच क्या है। तो समाज को भी तय करना है, जो आपका समाज का आदमी आपके दरवाजे आया 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से, उससे 2 बातें कर लो, उससे पूछो भाई रास्ता कैसे आपने बनाया है, इस रास्ते का आगे मंजिल क्या है। तो पदाधिकारी में कहीं मनमुटाव नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है परिवार में, और बहन जी उसको हैंडल कर लेते हैं, बहन जी को हैंडल करना आता है, मूवमेंट चलाना, संगठन चलाना, तो सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की है, वोटर की भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं अच्छे अपने वोट का सही इस्तेमाल बाबा साहब के हिसाब से करें। इस वोट का इस्तेमाल हमने, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देखी कि इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। बाबा साहब ने अपनी पूरी व्यवस्था, शारीरिक से जो क्षमता थी, बीमारियों झेलते हुए, समस्याओं झेलते हुए हमारे लिख के गए, बना के गए, अब उसको हमने सीधे सीधे ग्रहण करना है। तो मुझे लगता है बहन जी और जो काशीराम साहब जो महापुरुष थे, इन्होंने जो व्यवस्था दी है वो आपस में बंटने के लिए नहीं दी है, आपको भाईचारे के साथ जोड़ने के लिए दी है, तो जुड़ेंगे हम। सुधीर जी, तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो ये भी दिखाते हैं कि दलितों की सबसे हितैषी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, जबकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा क्लियरिफिकेशन करें, क्या दलितों के हित की जो बात कर सकते हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वह दलितों के साथ आपको खाना खाते हुए नजर आएंगे, फोटो सेशन करवाते हुए नजर आएंगे, इवन वो शेप बनवाते हुए नजर आएंगे, या जो ओकेजन होते हैं उस पर नीली साड़ी उनकी बहन पहनती है और नीला जो टी शर्ट है वो भी पहनने का काम करते हैं। तो क्या दलितों की सच्ची हितैषी जो है वह कांग्रेस है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखो, बीएसपी ने नीले को ब्रांड बना दिया जी, है ना, और उस ब्रांड का लेबल जो लोग, जिस ब्रांड की आप बात करते हैं वो नीला गमछा भी बहुत सारे लोग डाल के मैं वही कह रहा हूं, नीली मूंछों, अपनी मूंछों पे ताव भी मारते हैं। तो नीले का क्या कॉन्सेप्ट है और बसपा का नीले के क्या साथ का कॉम्बिनेशन है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें और कांग्रेस पे फोकस करें। बाबा साहब ने अपने आप को नीली विचारधारा के तहत, इस नीले आसमान की वजह से, आसमान अंबर की वजह से, तो उस पूरे मूवमेंट को लेके चले और कहा कि हमारा ये नीली व्यवस्था है। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, जीते जी भाई। अगर बाबा साहब को पार्लियामेंट में, जब संविधान सभा में जाने से किसने रोका? जी, कांग्रेस ने रोका। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा चुनने के बाद में बाबा साहब ने जब कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद बाबा साहब जब पहले लॉ मिनिस्टर बने और कानून मंत्रालय में संभालने के बाद बाबा साहब ने जो बिल पास किया महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल, उस पर सबसे ज़्यादा अवरोध किसने किया? कांग्रेस ने। सरकार किसकी थी? बिल्कुल। और मंत्री किसके थे? कांग्रेस के। कांग्रेस में रह के बाबा साहब महिलाओं के लिए अधिकार लेके आए हिंदू कोड बिल के द्वारा, और कांग्रेस उसका अपने नेता का, अपने मंत्री का विरोध कर रही है। तो बाबा साहब को नीचे गिराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने सर। जी। 2 बार बाबा साहब, उसमें तो भाजपा थी नहीं, उसमें जनसंघ होता तो वो इतना ताकतवर नहीं था, और जनता पार्टी थी वो भी इतनी ताकतवर नहीं थी। तो कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर में जब स्विच उसमें लोकसभा में चुनाव के दौरान लड़ाई हुई, तो बाबा साहब को भंडारा से और बॉम्बे से किसने हराया? कांग्रेस। अगर कांग्रेस प्रेमी, बाबा साहब प्रेमी होती, संविधान प्रेमी होती, तो कांग्रेस वहां से बाबा साहब खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, जाने देती निस्वार्थ भाव से। भाई मसीहा है ना, तो मानते बाबा साहब संविधान निर्माता को। तो बाबा साहब को अपमानित करने वाली कौन है? कांग्रेस। बाबा साहब को अपने मंत्रिमंडल से हटवाने वाली कौन है? कांग्रेस। बाबा साहब को जीते जी और मरने के बाद भी सम्मान ना देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। बाबा साहब ने जो आर्टिकल 16 आपका रिजर्वेशन लिखा 22.5% SC ST का, और बाद में बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जो लिखकर OBC के लिए एक जगह बना दी थी, वो सारा का सारा किसने लागू नहीं करने दिया? कांग्रेस ने। पहले तो वो बोलते रहे कि नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, है ना, और पहले जब मिल आ गया तो मतलब कैपेबल नहीं है। तो कांग्रेस ने आपके रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं किया। तो ऐसी कांग्रेस जिसने संविधान को सही से नहीं इम्प्लीमेंट किया 55 साल राज करने के बाद, ऐसी कांग्रेस ने बाबा साहब की विचारधारा को कभी नहीं अपनाया। बाबा साहब के संगठन RPI जिसने टुकड़े टुकड़े करवा दिए हो, क्या वो कांग्रेस बाबा साहब की हितैषी हो सकती है? क्या वो संविधान हितैषी हो सकती है? तो इस समाज को तय कर रहा है कि एक लाल किताब लेकर निकल लिया आदमी पागल सा, और वो कह रहा है कि मैं संविधान बचाऊंगा। किससे बचाएगा? तेरी दादी ने। संविधान एक फैशन बन गया है। संविधान को तो अखिलेश यादव भी दिखाते हैं, चंद्रशेखर रावण भी दिखाते हैं, सब और राहुल गांधी भी दिखाते हैं। तो सच्चे में संविधान को कौन बचा सकता है वो भी हम आपसे जानेंगे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, ये लाल डायरी लेके चल रहे हैं। तो लाल डायरी तो ये वो अपनी करतूतें जो छुपा रखी है वो उसको दिखा रहे, भाई करतूतें हमने कर रखी है, संविधान नहीं है वो, ऊपर का कवर है। हाँ, वो कवर भी नहीं, वो हमें वो कवर भी नहीं लगता। अच्छा, इतना सी डायरी कोई संविधान थोड़ी नहीं, देश का संविधान बहुत
व्यापक है। तो ये सब लोग भावनात्मक मजाक कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की नीली जर्सी, नीली वो पहनकर आप हमारी ब्रांड को अब मना रहे। इसका मतलब आप जो मेरी नकल करना चाहते हैं, लेकिन आप नकलची लोग हैं, आप सच्चे लोग नहीं हैं। इस समाज को तय करना है। कांग्रेस सबसे बड़ा धूर्त पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा बाबा साहब की विचारधारा खात्मा किया। सबसे ज्यादा अगर कहीं दंगे फसाद देश में हुए सर, तो कांग्रेस शासन में हुए। सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न, दलितों की महिलाओं को नंगा करके अगर किसी शासन काल में घुमाया गया, तब कांग्रेस केंद्र राज्यों में सरकार होती थी। दलितों को, महिलाओं को, नौजवानों को जिंदा जलाया गया, तब कांग्रेस केंद्र सरकार होती थी। कौन जवाब देगा भाई? आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है, सबसे ज्यादा सोचो आपका जो क्राइम का रिपोर्ट का डाटा आया था, जब कांग्रेस सरकार में राजस्थान में थी, अन्य राज्यों में थी, तो सबसे ज्यादा वहां से डाटा आता था। तो ये संविधान लागू करें, संविधान बरतार कर रहे हैं, तो समाज को तय कर लेना चाहिए भाई। जिन लोगों ने तुम्हारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, वो तुम्हारे को क्या देंगे? जी सुधीर जी, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज आपकी तरफ से। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, देखो उम्र एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। जिस समाज में, जिस गली में, जिस स्थिति में हमने अपने आप को यहाँ पे पैदा किया है, माँ बाप ने हमारे, और उस स्थिति के हिसाब से हमें जिन लोगों ने सम्मान दिया है, उसमें बिना कोई कंडीशन के हमको देख कर समझ के चलना चाहिए। बहुजन समाज के खासकर लोगों को, खासकर उनमें शेड्यूल कास्ट के लोग जो बाबा साहब ने बनाया, शेड्यूल ट्राइब लोग जो बाबा साहब की सूची से तैयार हुए, और ओबीसी के लोग जो बाबा साहब की सूची से तैयार हुए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो उनको अपने महापुरुष, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए आपको ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के अध्ययन करना चाहिए, आपके छत्रपति साहूजी महाराज का अध्ययन करना चाहिए, आपको गुरु नारायण इबारामी स्वामी पेरियार और इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को अगर सही से विधिवत चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, और आपके लिए वोट के अधिकार को जिंदा करके आपको राजा बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने वाले बाबा साहब को, और राजनीतिक सोच को बाबा साहब को पूरी करने वाले काशीराम साहब को, और बहन जी को, इसका कुशल नेतृत्व है, शासन प्रशासन का उनका अनुभव बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को आप अनुसरण करके आप अपने समाज का भला कर सकते हो, अपने परिवार का भला कर सकते हो, और अपनी व्यवस्था के तहत आप अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था बना सकते हो। तो मेरा मानना है सर कि अब हमें ज़्यादा दूर समय नहीं है कि लोग पूरी ताकत से आपके संविधान, आपकी व्यवस्था को नस्ते नाबूद करने पे तुले हैं। तो आपको, हम सभी को, नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर पूरे देश में अपनी जिम्मेदारी तय करें। सवाल ना करें, सवाल तो सब कर रहे हैं, सवाल तो आप मीडिया वालों का है, वो करना चाहिए, लेकिन जो समाज है, जो हम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज के अन्य समाजी लोग हैं, तो सभी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब समाजी लोगों से मेरा आह्वान है, रिक्वेस्ट है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी, जो किसी का भी अहित नहीं कर रही है, जो बहुजन समाज पार्टी जो किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करती है, उसके साथ लगकर इस देश का, इस पूरी दुनिया का एक मानक बुद्ध के नाम पर, शांति के नाम पर स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को भारत बनाए, जिसका नेतृत्व बहन जी कर रही है, बीएसपी कर रही है। नौजवानों का भविष्य यहाँ सुनिश्चित है और महफूज है और कामयाब है। तो नौजवानों के साथ आए, माननीय आकाश जी, माननीय बहन जी, माननीय तमाम जो सीनियर लोग हैं, वो पूरी ईमानदारी से आपको तैयार करके नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। तो बीएसपी ही एक ऐसी राष्ट्रीय दल है जिसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे, करते जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को भी देके जाएंगे कि भाई अगर आपको राजनीति तौर से सोचना है तो बीएसपी के लिए सोचें जी। और यही मेरा संदेश है भाई, बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है। बाकी तो आप लोग चाहे इधर उधर भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला जी। बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 मुझे याद आती है, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। यूँ तो बसपा का भी एक बड़ा नारा बड़ा सुंदर सा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अपना हितैषी चुनना है। आपको देखना है कि कौन आपको ताकत दे सकता है, कौन आपके बच्चों के सपनों को साकार कर सकता है, कौन है ऐसी पार्टी जो आपके बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दे सकती है। यह बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अधिकार दे के गए थे आपको, एक वोट का अधिकार, और एक वोट के अधिकार से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, मुकद्दर बदल सकते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि अगर आपकी पढ़ी लिखी सरकारें आती हैं तो आपको कहीं अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा देश भी दे पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। और हम आपका धन्यवाद करेंगे। अपने विचार इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपका भी धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें समय दिया, और आपकी हालत भी ख़राब थी लेकिन फिर भी आपने हमें समय सर, ये हालत तो समाज से ज़्यादा खतरनाक नहीं है जी, और ये तो ठीक हो जाएगी जी, समाज ठीक हो जाए तो दर्द सारे खत्म हो जाते हैं। और समाज में बाकी में बहुत पीड़ा है सर जी, समाज बहुत मुश्किल में है। थैंक यू सर। समाज को तय करना है कि हमारा मसीहा कौन है। जी, धन्यवाद सर। जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। जय भीम सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।